हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल कैरियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखें बच्चों, अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर को कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों देखें, आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों देखें, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो कई टाइप के इंडक्शन मोटर और कम्यूटेटर मोटर आपके सिलेबस में दी गई। बच्चों देखें, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बच्चों देखें, तो सबसे पहले अपन आज बात करें। बच्चों देखें, वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें। बच्चों देखें, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। बच्चों देखें, तो अगर अपन बात करें, बच्चों देखें, अगर अपन तुलना करें 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सापेक्ष में, बच्चों देखें, तो जो आपकी 3 फेज जो भी आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है बच्चों, वो आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, यानी आपके पास अपने स्वतः स्टार्ट नहीं होती है। इन्हें अपन को क्या करना पड़ता है, सेल्फ स्टार्ट बनाना पड़ता है। और देखिए बच्चों, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो सेल्फ स्टार्ट न होने का कारण है, बच्चों देखें, इनमें जो चुंबकीय फ्लक्स आपका पैदा होता है, बच्चों देखें, वो आपके पास क्या बच्चों देखें, रोटेटिंग टाइप का नहीं होता है, यानी घूर्णित प्रकार का नहीं होता है, जबकि आपके पल्सेटिंग टाइप का होता है बच्चों, यानी स्पंदमान प्रकृति का होता है। इसलिए आपकी जो इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है बच्चों, वो आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। अब अपना जो मेन मोटो होगा बच्चों देखिए, मेन मुख्य उद्देश्य अपने पास क्या होता है बच्चों देखें, सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए आपकी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है बच्चों देखें, उसमें जो आपका स्पंदमान प्रकृति का चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा बच्चों देखें, उसको आपको घूर्णित प्रकार का बनाना होगा। और जो अपन फ्लक्स को घूर्णित प्रकार के जो बनाने की जो विधि है बच्चों, उसी के आधार पे आपके पास इंडक्शन मोटर के नाम रखे गए हैं। बच्चों देखें, तो सबसे पहले अपन बात करें बच्चों देखें कि जो आपकी सिंगल फेज मोटर है बच्चों देखें, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। बच्चों देखें, क्यों नहीं होती है, उनके बारे में अपन कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। बच्चों देखें, तो नोट करें बच्चों देखें, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं। अब नहीं होती है, इसका मुख्य कारण क्या बच्चों देखें, क्योंकि इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा बच्चों देखें, वो पल्सेटिंग प्रकार का होता है। क्योंकि इनमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स स्पंदमान यानी पल्सेटिंग बच्चों, पल्सेटिंग प्रकार का होता है। अगर अपन कंपेयर करें बच्चों देखें 3 फेज इंडक्शन मोटर से, जब भी अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करें बच्चों देखें, 3 फेज इंडक्शन मोटर आपकी क्या थी, सेल्फ स्टार्ट थी, क्योंकि उनमें जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है बच्चों देखें, वो आपका घूर्णित प्रकार का था। बच्चों देखें, इनकी तुलना में 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती हैं। अब सेल्फ स्टार्ट क्यों होती है मुझे देखें, क्योंकि यहाँ जो फ्लक्स पैदा होगा, वो फ्लक्स आपके पास क्या होता है, घूर्णित प्रकार का होता है, क्योंकि इनमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स घूर्णित प्रकार का होता है, रोटेटिंग टाइप का होता है, ठीक बच्चों देखें। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है तब तो परीक्षा में कि आपके पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं है बच्चों देखें, तो उसका अपने पास कारण बच्चों देखें, जो उत्पन्न फ्लक्स है वो अपने पास क्या होता है, पल्सेटिंग या स्पंदमान प्रकृति का होता है। बच्चों देखें, अब देखें बच्चों, किस प्रकार आपके जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बच्चों देखें, उसमें अपन जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा बच्चों देखें, किस प्रकार आपकी उसके कारण आपकी जो मोटर बच्चों देखें स्टार्ट नहीं होती है, या किस प्रकार वो पल्सेटिंग प्रकार का होता है बच्चों देखें, उसके बारे में अपन बात करें बच्चों। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए बच्चों यहाँ तक, ठीक बच्चों देखें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें बच्चों कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में के सेल्फ स्टार्ट न होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स का जो मुख्य सेल्फ स्टार्ट न होने के कारण जो अपने पास बच्चों देखिए मुख्य फ्लक्स का या आपके पास उत्पन्न फ्लक्स का पल्सेटिंग प्रकार का होना होता है बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों,
हम बात करें देखें कि किस प्रकार आपके पास चुंबकीय फ्लक्स आपका पल्सेटिंग प्रकार का उत्पन्न होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। तो मैंने मैग्नेटिक सर्किट में बच्चों देखें आपको जो मैग्नेट में कई नियम बताए थे बच्चों देखें, दाएं हाथ का नियम बच्चों देखें, ठीक है, सोलेनॉइड का नियम, वो आपके सारे इलेक्ट्रिकल मशीनों में बच्चों देखें काम आते हैं बच्चों देखें। तो सबसे पहले अगर देखें बच्चों, अगर मैं एक सर्किट डायग्राम बनाऊं बच्चों देखें, ये आपकी स्टेटर वाइंडिंग दिखाई बच्चों, ये स्टेटर कोर है बच्चों देखें, और स्टेटर कोर पर वाइंडिंग लिपटी देखिए बच्चों देखें, ये आपका रोटर का भाग है बच्चों देखें, रोटर है। जितनी आपके पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होंगे बच्चों देखें, उसमें जो रोटर संरचना होती है बच्चों देखें वो स्क्वायर केज टाइप होती है, यानी आपका जो रोटर होगा बच्चों देखें एंड बार्स आपकी क्या होंगे बच्चों देखें, एंड रिंग्स के द्वारा क्या होता है बच्चों, शॉर्ट होता है बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, ये आपका जो स्टेटर है बच्चों देखें, इस पर आपके इस प्रकार की वाइंडिंग की गई बच्चों देखें। ये आपका टर्न नीचे से जा रहा है बच्चों देखें, इसके बाद यही वाइंडिंग आपकी स्टेटर वाइंडिंग इस भाग पे होगी बच्चों देखें, ये आपका आ गया बच्चों वापस। अब देखिए बच्चों, इस स्टेटर को अपन ने सिंगल फेज सप्लाई से संयोजित कर रखा है बच्चों देखें, यहाँ हमने सिंगल फेज एसी सप्लाई से संयोजित कर रखा है बच्चों देखें, ये मैंने बनाई बच्चों देखें स्टेटर वाइंडिंग। अब देखें बच्चों, अपन हमें पता बच्चों देखें कि जो प्रत्यावर्ती सप्लाई है बच्चों देखें, उसमें आपके पास एक धनात्मक साइकिल होगा बच्चों देखें, एक अपने पास क्या बच्चों ऋणात्मक चक्र होगा बच्चों देखें। तो सबसे पहले अपन देखें बच्चों, अपन प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्र की बात करें बच्चों देखें, यानी इस बार आपकी जो सप्लाई दी गई बच्चों देखें स्टेटर को, वो धनात्मक चक्र के दौरान दी गई। तो यहाँ आपके पास प्लस होगा बच्चों देखें, यहाँ अपने पास क्या बच्चों देखें माइनस होगा, प्लस से धारा आपके अंदर की हो जाएगी बच्चों देखें, तो यहाँ से आपके पास धारा जारी बच्चों देखें, यहाँ से आपके पास नीचे की ओर आएगी बच्चों देखें, ये धारा की दिशा इस प्रकार हो जाएगी स्टेटर वाइंडिंग में, वापस आपके पास इस प्रकार हो देखें, और यहाँ अपने पास क्या हो देखें इस प्रकार होगी। अब देखें बच्चों, अगर मैं दाएं हाथ की हथेली के नियम का उपयोग करूँ तो देखें, तो दाएं हाथ की हथेली के नियम जो देखें, यदि मैं इस कोर को मेरे दाएं हाथ में इस ओर पकड़ता हूं तो देखें, तो ये उंगलियां मेरी धारा की दिशा में जैसे, तो अंगूठा आपका जो देखें चुंबकीय फ्लक्स या उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता है जो देखें, यानी जब धारा आपकी स्टेटर वाइंडिंग में धनात्मक चक्र के कारण इस तरह प्रवाहित होगी जो देखें, तो आपके पास जो चुंबकीय फ्लक्स होगा जो देखें, वो आपका जो उत्पन्न होगा वो आपका इस ओर होगा जो देखें, जो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा जो देखें वो आपकी इस प्रकार होगी, यानी यहाँ आपके पास एन पोल होगा, इस साइड अपने पास का वो तो देखें एस पोल होगा, चुंबकीय फ्लक्स एन पोल से चलता है और एस पोल की ओर वापस से पहुंचता है। अब देखिए बच्चों, जैसे आपका ये चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाए देखें, हमने जो इस चुंबकीय क्षेत्र बच्चों देखें, ये आपका स्टेटर का जो चुंबकीय क्षेत्र बच्चों देखें, इसमें रोटर रखा है बच्चों देखें, और रोटर संरचना आपके पास क्या बच्चों स्क्वायर केज है। अब देखें बच्चों, क्योंकि ये जो फ्लक्स है बच्चों देखें आपका प्रत्यावर्ती टाइप का, समय के साथ क्या बच्चों परिवर्तित हो रहा है। अब देखें बच्चों, यहाँ हमने रोटर चालक रखे गए बच्चों देखें, इसके अंदर यहाँ आपके रोटर चालकों को रखा गया बच्चों देखें, 1 2 3 4 5 और 6, जितने आपके पास ऊपर होंगे बच्चों देखें उतने आपको नीचे बनाने बच्चों देखें सेम संख्या में। अब देखिए बच्चों, जैसे आपका यह जो फ्लक्स है चुंबकीय फ्लक्स इन रोटर चालकों से संयोजित होगा बच्चों देखें, तो रोटर चालकों से जैसे चुंबकीय फ्लक्स संयोजित होगा बच्चों देखें, अब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार बच्चों देखें यहाँ वोल्टेज पैदा होगी, इन चालकों में वोल्टेज पैदा। अब क्योंकि आपके जो चालक रोटर चालक बच्चों देखें एंड रिंग्स के द्वारा शॉर्ट किए गए बच्चों देखें, तो आपकी यहाँ धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों देखें। अब जो धारा प्रवाह की दिशा होगी बच्चों देखें वो इस ओर होगी बच्चों देखें, इस प्रकार होगी कि वो इस चुंबकीय फ्लक्स का क्या करे बच्चों देखें विरोध करे, लेंज के नियम। तो लेंज का नियम क्या कहता है बच्चों देखें, कोई भी चीज़ है बच्चों देखें वो उसके उत्पन्न होने का क्या करती है बच्चों विरोध करती है। यहाँ धारा के उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण बच्चों देखें वो है ये चुंबकीय फ्लक्स, स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स। अगर ये स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स यहाँ संयोजित नहीं होता बच्चों देखें, तो यहाँ आपके पास बच्चों देखें रोटर चालकों में वोल्टेज पैदा नहीं होती, यानी ईएमएफ पैदा नहीं होता, और अगर ईएमएफ पैदा नहीं होता बच्चों देखें तो रोटर चालकों में धारा प्रवाहित नहीं होती, और धारा प्रवाहित नहीं होगी बच्चों देखें तो यहाँ टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, जो रोटर चालकों में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा बच्चों देखें वो इस चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा बच्चों विपरीत दिशा में। अब देखें अगर अपन को विपरीत दिशा में चुंबकीय फ्लक्स पैदा करना बच्चों देखें, तो ये मेरा दायां हाथ है बच्चों देखें,
ऊपर के चालकों में धारा आपकी अंदर की ओर बच्चों देखें और नीचे के चालकों में बाहर की ओर, तभी आपका अंगूठा किस साइड जाएगा बच्चों देखें, इसके विपरीत में जाएगा बच्चों देखें। तो अगर अपन बात करें बच्चों देखें, जो ऊपर के चालक है बच्चों देखें, मैंने यहां से इसको डिवाइड किया बच्चों देखें। अब अगर आप बस ऊपर के चालक बच्चों देखें, इनमें धारा अपने पास क्या बच्चों देखें, अंदर की ओर। तो जब भी धारा आपसे दूर जाती है बच्चों देखें, हम क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं बच्चों देखें, और जब भी धारा आपकी ओर आती है बच्चों देखें, उसे हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं बच्चों देखें। अब इन रोटर चालकों में जो धारा उत्पन्न होगी इस चुंबकीय फ्लक्स के कारण, वो इस प्रकार होगी बच्चों देखें। अब इन रोटर चालकों का कारण जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा बच्चों देखें, वो इसके विपरीत होगा। वो इस चुंबकीय फ्लक्स से क्या हो जाएगा बच्चों देखें, विपरीत उत्पन्न होगा। अब देखिए बच्चों, अगर ये चुंबकीय फ्लक्स, दूसरी बात अपने पास बच्चों देखें, अगर अपन कोरक्सक्रू नियम से बात करें तो देखें, तो कोरक्सक्रू नियम अपने पास क्या कहता है बच्चों देखें, कि अगर आपके पास धारा की दिशा अंदर की ओर है बच्चों देखें, किसी चालक में धारा की दिशा अंदर की ओर है, तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा बच्चों देखें, वो क्लॉकवाइज होगा, यानी आपके पास क्या होगा बच्चों, दक्षिणावर्त होगा। और अगर आपके पास चालक में धारा की दिशा बाहर की ओर है बच्चों देखें, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा बच्चों देखें, एंटी क्लॉकवाइज होगा बच्चों देखें, यानी आपके पास क्या होगा बच्चों, वामावर्त होगा। अब देखें बच्चों, जो आपका ये आपका स्क्वायर केज रोटर है बच्चों देखें, वो आपके पास किस प्रकार आपके पास टॉर्क इन रोटर चालकों में जो आघूर्ण उत्पन्न होगा वो किस प्रकार कार्य करेगा बच्चों देखें। अब अपन उसकी बात करें बच्चों, इससे पहले बच्चों देखें, आपको डीसी मोटर में मैंने आपको एक रबड़ स्ट्रेच मेथड आपको बताया था बच्चों देखें, घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, इस डायग्राम को मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों देखें। मैंने ऊपर के चालक में बच्चों देखें एक चालक लिया बच्चों देखें, और यहाँ नीचे वाले भाग से बच्चों क्या है, एक चालक लिया बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, ये आपके पास क्या बच्चों देखें, ऊपर का आपके पास रोटर चालक है बच्चों देखें, यहां आपके पास क्या बच्चों देखें, ऊपर का एक रोटर चालक है बच्चों देखें, ये आपके पास यहां अपने पास क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, क्रॉस, और यहां अपने पास क्या दिखाई दे रहा है बच्चों देखें, डॉट। अब देखिए बच्चों, अगर कोरक्सक्रू नियम के अकॉर्डिंग बात करें बच्चों देखें, तो यहां इस चालक पर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा बच्चों देखें, वो आपके पास क्या होगा देखें, क्लॉकवाइज होगा, यानी घड़ी की दिशा में। जबकि यहाँ वाले चालक में जो चुंबकीय फ्लक्स होगा बच्चों देखें, वो आपके पास क्या होगा बच्चों देखें, एंटी क्लॉकवाइज होगा बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों, जो स्टेटर से चुंबकीय फ्लक्स आ रहा है बच्चों देखें, स्टेटर से जो चुंबकीय फ्लक्स आ रहा है बच्चों देखें, उसकी दिशा आपके पास इस प्रकार है बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों, जब ये चुंबकीय फ्लक्स आपका इस फ्लक्स से बच्चों देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब देखिए बच्चों, जैसे ये फ्लक्स यहाँ पहुंचे, इसकी धारा, इसके चुंबकीय फ्लक्स की दिशा ऊपर की ओर है बच्चों देखें, तो ये फ्लक्स आपका ऊपर की ओर चला जाएगा बच्चों। जैसे ही नीचे आएगा बच्चों देखें, ये नीचे की ओर आएगा बच्चों देखें, फिर आपका फ्लक्स वापस क्या हो जाएगा बच्चों देखें, सीधा हो जाएगा। इसी प्रकार देखें बच्चों, जब आपके निचले भाग से यहाँ चुंबकीय फ्लक्स आएगा बच्चों देखें, अब ये इस चुंबकीय फ्लक्स में बच्चों देखें ऊपर की ओर जाएगा बच्चों देखें, ये आपका चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों देखें, इस प्रकार। यानी ये जो चुंबकीय फ्लक्स की जो आपको स्थिति दिखाई दे रही है बच्चों देखें, वो अगर अपन किसी रबड़ को खींच दें तो उस प्रकार की दिखाई दे, खींचे हुए रबड़ की बात दिखाई। अगर अपन इस रबड़ को खींच के छोड़ते हैं बच्चों देखें, तो इसके कारण जो बल काम करेगा बच्चों देखें, वो इस चालक पे नीचे की ओर काम करेगा बच्चों देखें। और अगर अपन इसको खींच के छोड़ते हैं बच्चों देखें रबड़ को, तो ये आपके पास ऊपर की ओर चालक, ऊपर की ओर बल अपने पास काम करेगा बच्चों देखें। अब चूंकि दोनों में धारा देखें बच्चों समान प्रवाहित हो रही है बच्चों देखें, तो आपके पास उत्पन्न आघूर्ण भी क्या होगा बच्चों देखें, समान होगा बच्चों देखें। तो इस केस में आपका रोटर न तो क्लॉकवाइज घूम पाएगा बच्चों देखें, न ही आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम पाएगा, यानी आपका रोटर बच्चों देखें केवल आपका स्थिर स्थिति में बना रहेगा। अब देखें बच्चों, अगर यहाँ अपन बात करते हैं बच्चों देखें उसके अकॉर्डिंग, तो जितने भी आपके पास जो चालक है बच्चों देखें, जिनमें धारा आपके पास अंदर की ओर है बच्चों देखें, उनमें जो उन पे जो बल काम करेगा बच्चों देखें, वो इस प्रकार नीचे की ओर काम करेगा बच्चों देखें। सभी चालकों पे जो बल जो काम करेगा बच्चों देखें, नीचे की ओर काम करेगा, ठीक बच्चों। और अगर अपन इस साइड के चालकों में बात करें बच्चों देखें, तो इन पे सब पे ऊपर की ओर बल काम करेगा बच्चों देखें, ऊपर की ओर बल काम करेगा बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, आपका जो नेट टॉर्क पैदा होगा बच्चों देखें, नेट आघूर्ण जो पैदा होगा बच्चों देखें, उसका मान अपने पास क्या होगा बच्चों देखें, शून्य हो जाएगा। अगर आपके पास नेट आघूर्ण का मान शून्य हो जाएगा बच्चों देखें, तो आपका रोटर न तो क्लॉकवाइज घूम पाएगा बच्चों देखें, ना ही आपका पास क्या घूम पाएगा बच्चों देखें, एंटी क्लॉकवाइज घूम पाएगा बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, कई बार अपने घरों में भी ये दिक्कत उत्पन्न हो जाती है बच्चों देखें। अगर अपन सिंगल फेज मोटर अगर ज़्यादातर अपन पानी के लिए काम में लेते हैं बच्चों देखें, ठीक है बच्चों,
तो अपन क्या करते हैं बच्चों देखें, कई बार आपका जब कैपेसिटर वीक हो जाता है बच्चों देखें, तो आपकी जो मोटर बच्चों देखें, जैसे आप उसको सप्लाई से संयोजित करते हैं बच्चों देखें, तो आपका रोटर घूम नहीं पाता बच्चों देखें, तो आवाज़ उत्पन्न करता, और जैसे अपन उसको थोड़ा सा जर्क देते हैं बच्चों देखें रोटर को, और जिस दिशा में घुमाते हैं बच्चों देखें, आपका रोटर घूमना स्टार्ट कर देता है बच्चों देखें। यानी अब आप देखें बच्चों, इस कंडीशन में जिस ओर आप रोटर को घुमाने का प्रयास करें बच्चों देखें, जिस तरफ आप थोड़ा सा उसको झटका देंगे बच्चों देखें, आपका रोटर घूमना स्टार्ट हो जाएगा, यानी स्वतः स्टार्ट नहीं होगा बच्चों देखें। तो ये अपने पास जो हुआ बच्चों देखें, वो आपके पास हुआ बच्चों स्पंदमान प्रकृति के चुंबकीय फ्लक्स के कारण। आशा कर रहा हूं बच्चों देखें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, जैसे आपका सेकंड हाफ साइकिल आएगा बच्चों देखें, ये तो अपने बात करते बच्चों देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल के बारे में। जैसे आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा बच्चों देखें, तो यहाँ आपके पास देखो जो स्टेटर वाइंडिंग में जो प्रवाहित धारा बच्चों देखें, उसमें आपके पास क्या है, प्रवाहित धारा की दिशा क्या होगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। जैसे प्रवाहित धारा की दिशा चेंज होगी बच्चों देखें, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा भी चेंज होगी। अभी आपका चुंबकीय फ्लक्स इस ओर से आ रहा है बच्चों देखें, अगले कंडीशन में बच्चों देखें इस ओर से आएगा बच्चों देखें। अब इस ओर से आएगा बच्चों देखें, तो रोटर के चुंबकीय फ्लक्स की दिशा भी विपरीत हो जाएगी बच्चों देखें, तो रोटर चालकों में भी धारा की दिशा क्या होगी बच्चों देखें, विपरीत हो जाएगी बच्चों देखें। फिर आपके पास क्या बच्चों देखें, ऊपर के चालकों में डॉट होगा, नीचे के चालकों में क्या होगा बच्चों देखें, क्रॉस होगा। ऊपर वाले चालकों में देखिए बच्चों आपका अघूर्ण ऊपर की ओर होगा, फिर आपके पास क्या होगा वापस नीचे की ओर होगा बच्चों देखें। तो अपन सेकंड कंडीशन बनाने जा रहे हैं बच्चों देखें, पहली कंडीशन आपको समझ में आएगी बच्चों देखें, आशा कर रहा हूं बच्चों देखें। तो मशीन जब भी अपन पढ़ेंगे बच्चों देखें इलेक्ट्रिकल मशीन, तो जितने भी आपको मैंने नियम बताए बच्चों देखें, उनको आप अच्छे से जरूर पढ़ें। मैग्नेटिक सर्किट में मैंने आपको सारे नियम बताए बच्चों देखें, तो आप जरूर पढ़ें बच्चों देखें। तो ये अपने पास थी बच्चों देखें, जब आपने क्या दिया उसको धनात्मक चक्र के दौरान आपके पास क्या थी बच्चों, नेट टॉर्क क्या था बच्चों, शून्य उत्पन्न हो रहा था बच्चों। अब अपन बात करें वो देखें, जब अपन क्या करेंगे बच्चों देखें, इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान सप्लाई से संयोजित करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों देखें इलेक्ट्रिकल मशीन, क्वेश्चन भी बहुत आते हैं बच्चों देखें पेपर में, और आप अच्छे से इन्हें कर भी सकते हैं बच्चों देखें, रट्टा नहीं मार सकते बच्चों, आपको समझना ही पड़ेगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, सेकंड कंडीशन बना रहा हूं बच्चों देखिए, इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान ठीक बच्चों। अब अपन बात करेंगे कि नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान आपकी जो सप्लाई बच्चों देखें वो किस प्रकार प्रभावित होगी बच्चों देखें। स्टेटर वाइंडिंग बच्चों आपकी सेम रहेगी, जैसे अपने पहली बार बनाए बच्चों, पिछली टाइम बनाए बच्चों देखें, फर्स्ट टाइम बनाया, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना बच्चों देखें, सिर्फ आपको सप्लाई की पोलरिटी चेंज करनी है बच्चों, ध्रुवता चेंज करनी है बच्चों देखें। ये आपके पास स्टेटर वाइंडिंग है बच्चों देखें। इस बार अपन क्या करें बच्चों देखें, ऋणात्मक साइकिल के दौरान सप्लाई दे रहे हैं बच्चों देखें, तो ये पॉजिटिव हाफ था बच्चों देखें, इस बार पॉजिटिव हाफ कंप्लीट हो चुका बच्चों देखें, तो मैं इसको डॉटेड से दिखा रहा हूं बच्चों देखें। इस बार अपन दे रहे हैं बच्चों नेगेटिव साइकिल के दौरान, तो नेगेटिव साइकिल के दौरान ये माइनस हो जाएगा बच्चों देखें, ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा बच्चों देखें, सिंगल फेज एसी सप्लाई। अब देखिए बच्चों, इस बार आपके पास धारा की दिशा क्या हो जाएगी, पहले से विपरीत हो जाएगी बच्चों देखें, तो धारा की दिशा विपरीत होगी बच्चों देखें। इस बार आपके पास यहाँ धारा ऊपर की ओर जाएगी बच्चों देखें, वापिस यहाँ से आएगी बच्चों देखें, वापिस ऊपर की ओर जाएगी बच्चों देखें, और वापिस आपकी इधर आएगी बच्चों। अब देखें बच्चों, अगर अपन दाएं हाथ के हथेली के नियम से बात करें बच्चों देखें, ये मेरी उंगलियां धारा की दिशा में बच्चों देखें, तो आपके पास जो अंगूठा बच्चों देखें इस ओर दिखाई दे रहा है बच्चों देखें आपको मेरी लेफ्ट साइड में, यानी इस बार आपके पास जो स्टेटर के कारण चुंबकीय फ्लक्स होगा बच्चों देखें उत्पन्न होगा, वो आपका इस बार पहले से विपरीत दिशा में होगा बच्चों, जिस प्रकार मैंने आपको बताया। तो इस बार आपका जो चुंबकीय फ्लक्स होगा बच्चों देखें वो इस प्रकार होगा, पहले से विपरीत होगा बच्चों देखें। अब अपन बात करें बच्चों देखें, यहाँ स्क्वायर का रोटर बच्चों देखें, अब अपन बात करें बच्चों देखें, यहाँ रोटर चालक आपके रखे गए बच्चों देखें, ये आपका सेंटर पॉइंट होगा बच्चों देखें, इसका मिड पॉइंट। अब देखिए बच्चों, ये जब चुंबकीय फ्लक्स आपका इन रोटर चालकों से वापस संयोजित होगा बच्चों देखें, तो इन रोटर चालकों में धारा प्रवाहित होगी, वोल्टेज पैदा होगी, और वोल्टेज पैदा होने के कारण बच्चों देखें धारा प्रवाहित होगी। अब बच्चों देखें, परंतु लेंज के नियम के अनुसार ये जो रोटर चालक होंगे बच्चों देखें, वो इस प्रकार चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेंगे कि उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स की दिशा इस फ्लक्स के क्या हो बच्चों, विपरीत हो, इसके सामने हो। ठीक बच्चों, क्योंकि कोई भी कारण बच्चों देखें, कोई भी
अगर चीज़ उत्पन्न हो रही है बच्चों देखें, इलेक्ट्रिकल में कोई भी क्वांटिटी उत्पन्न हो रही है बच्चों देखें, तो उसके उत्पन्न होने क्या करती है, वो विरोध करती है अकॉर्डिंग टू लेंज के नियम। अब देखिए बच्चों, इस बार आपको रोटर चालक का जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा करना बच्चों देखें, वो इस प्रकार पैदा करना बच्चों देखें। तो इस बार आप देखें बच्चों, आपको ये दाएं हाथ में इस प्रकार रखना बच्चों देखें, तो अंगूठा इसके विपरीत आए बच्चों देखें। तो मेरे ऊपर के चालक बच्चों देखें, ये डॉट दिखाई देंगे बच्चों देखें, यानी इन चालकों में इस बार आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों देखें, डॉट, यानी धारा आपको बाहर आती हुई दिखाई देगी बच्चों देखें, जबकि इन चालकों में आपको धारा नीचे की ओर जाती दिखाई देगी। अब देखिए बच्चों, इन रोटर चालकों का जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो देखिए, वो विपरीत होगा बच्चों देखें। अब अपन बात करें देखें कि इन रोटर चालकों पे जो उत्पन्न चुंबकीय आपके पास देखो, जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा बच्चों देखें, धारा प्रवाहित होगी। अब जो आघूर्ण पैदा होगा बच्चों देखें, वो किस प्रकार होगा बच्चों देखें। तो वापस अपन बनाएंगे बच्चों, रबर स्ट्रेच मेथड के अकॉर्डिंग बच्चों देखें। तो मैं यहाँ डायग्राम वापस से बना रहा हूँ बच्चों देखें। तो ऊपर के चालक में इस बार अपने पास बच्चों डॉट है, और यहाँ अपने पास क्या बच्चों देखें, क्रॉस है। अब देखिए बच्चों, कॉर्कस्क्रू नियम के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे, तो यहाँ डॉट से अपने पास क्या बच्चों देखें, अगर आपके पास पेच बाहर की ओर आया तो बच्चों अपन उसको क्या घुमा रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज यानी, और अगर पेच आपका अंदर की ओर जा रहा है बच्चों देखें, तो इसे हम घुमा रहे थे क्लॉकवाइज। अब इस बार देखिए बच्चों, आपका ये स्टेटर का जो फ्लक्स आएगा बच्चों देखें, इस प्रकार आएगा बच्चों देखें। तो ये आपका चुंबकीय फ्लक्स ऊपर की ओर जाएगा बच्चों, तो ऊपर की ओर जाएगा, और नीचे आएगा तो नीचे की ओर जाएगा। ठीक बच्चों देखें, ये चुंबकीय फ्लक्स आपका इस ओर से आ रहा था बच्चों देखें, ये स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स वापस यहाँ तक आएगा बच्चों देखें। ये आपके पास देखें बच्चों, ये नीचे की ओर है बच्चों देखें, और यहाँ अपने पास क्या बच्चों देखें, ऊपर की। तो यहाँ से अपने पास देखें बच्चों, ये आपका नीचे की ओर जाएगा बच्चों देखें, वापस अपने पास क्या बच्चों देखें, ऊपर की ओर। अब आपके पास देखें बच्चों, ये आपके जो संरचना दिखाई दे रही है, ये खींचे हुए रबड़ की तरह दिखाई दे रही है। अगर इस रबड़ को मैं छोड़ूंगा बच्चों देखें, तो इस पे जो बल काम करेगा वो नीचे की ओर काम करेगा बच्चों देखें, इस पे जो बल काम करेगा बच्चों देखें, वो ऊपर की ओर करेगा। यानी इन रोटर चालकों में जिनमें धारा बाहर की ओर है बच्चों देखें, उन पे तो चालक पे बल काम करेगा, घूर्ण क्या करेगा बच्चों देखें, नीचे के काम और बल नीचे की ओर काम करेगा बच्चों देखें सभी चालकों पे। और जिन चालकों में धारा आपके पास बाहर की ओर अंदर की ओर जा रही है बच्चों देखें, उनमें जो बल काम करेगा वो ऊपर की ओर काम करेगा। अब देखिए बच्चों, प्रवाहित चालकों में जो रोटर चालक है बच्चों देखें, धारा समान है बच्चों देखें, तो उत्पन्न बल का मान भी समान होगा बच्चों देखें। तो अपने पास क्या बच्चों देखें, जितना टॉर्क आपका क्लॉकवाइज पैदा होगा बच्चों देखें, टी इधर फॉरवर्ड का पैदा होगा देखें, उतना ही टी आपके पास क्या होगा देखें, रिवर्स का पैदा होगा। यानी जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क पैदा हो देखें, उतना ही आपका रिवर्स डायरेक्शन में पैदा होगा। अब दोनों टॉर्क अपने पास क्या बच्चों देखें समान, तो नेट टॉर्क का मान अपने पास क्या होगा बच्चों देखें, जीरो हो जाए। तो इस केस में भी आपके पास क्या बच्चों देखें, इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होगी। वही अपने पास करना पड़ेगा बच्चों देखें, आप जिस साइड आपको थोड़ा सा झटका देंगे रोटर को, उसी डायरेक्शन में आपका रोटर घूमना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों, अब अपन बार बार अपन इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं कर सकते कि अपन जैसे अपन सप्लाई से चेंज करें उसको अपने हाथ से घुमाएं बच्चों देखें, तो ये अपने पास पॉसिबल नहीं है बच्चों देखें। तो इसलिए अपने क्या सोचा बच्चों देखें कि इंडक्शन मोटर को किसी न किसी प्रकार सेल्फ स्टार्ट बनाया जाए बच्चों देखें। तो सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए बच्चों देखें, सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इंडक्शन मोटर को हम सबसे जो मेन जो कार्यक्रम करते हैं बच्चों देखें, जो प्रोसेस है बच्चों देखें इसको, वो है बच्चों देखें फेज स्प्लिटिंग। स्प्लिट का मतलब होता है बच्चों तोड़ना, यानी आपके अगर स्टेटर वाइंडिंग को मैं दो भागों में तोड़ दूं बच्चों देखें, अलग अलग दो भागों में तोड़ दूं, तो आपके पास क्या बच्चों देखें, इसे बोलेंगे फेज स्प्लिटिंग। अब देखिए बच्चों, जितनी भी आपके पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है बच्चों देखें, उनमें अपन क्या करते हैं बच्चों देखें, स्टेटर वाइंडिंग को दो भागों में तोड़ते हैं बच्चों देखें। दो भागों में तोड़ने का मतलब है एक आपके पास होगी स्टार्टिंग वाइंडिंग, दूसरी अपने पास क्या होगी देखें, मेन वाइंडिंग। कई बार अपने बोलते हैं बच्चों ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोलते हैं, जिसे अपन सहायक वाइंडिंग भी बोलते हैं बच्चों देखें। तो एक अपने को क्या करना बच्चों देखें, स्टार्टिंग वाइंडिंग बनानी बच्चों देखें, और एक आपके पास क्या बनानी बच्चों देखें, मेन वाइंडिंग। इसे अपन क्या बच्चों टू फेज स्टार्टिंग भी अपन बोलते हैं बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो फेज स्प्लिटिंग करते हैं बच्चों देखें, तो फेज स्प्लिटिंग के दौरान अपन क्या करते हैं बच्चों देखें, जो दोनों आपके पास स्टेटर वाइंडिंग होंगे बच्चों, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग, दोनों को विद्युतीय रूप से 90 डिग्री, विद्युतीय रूप से 90 डिग्री पर विस्थापित किया जाता है बच्चों देखें, 90 डिग्री पर विस्थापित किया जाता है बच्चों देखें। अब देखें बच्चों, दूसरा अपने पास क्या बच्चों देखें, सबसे पहले अपन उनको 90 डिग्री पर विस्थापित करते हैं बच्चों देखें, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा बच्चों देखें वो 90 डिग्री होगा। इलेक्ट्रिकल एंगल बोल रहा हूँ बच्चों देखें, विशेष रूप से ध्यान रखें इस बात का। अब देखिए बच्चों, अब इलेक्ट्रिकल एंगल 90 डिग्री से रखने से अपने पास क्या बच्चों देखें, उनकी धाराओं में आपका फेज डिस्प्लेसमेंट यानी कला विस्थापन उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अब अपन क्या करते हैं बच्चों देखें, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है बच्चों देखें,
और मेन वाइंडिंग बच्चों, उनमें क्या बच्चों प्रतिघात होता है, उस प्रतिघात में अंतर क्रिएट करते हैं बच्चों। देखिए आपको पता है बच्चों, देखिए जितनी वाइंडिंग आपकी हाईली इंडक्टिव होगी उसमें आपके पास करंट क्या वोल्टेज से क्या चलेगा बच्चों, ज़्यादा पीछे चलेगा बच्चों। और अगर आपके पास कम इंडक्टिव होगी यानी कम प्रतिघात वाली होगी बच्चों, तो आपके पास क्या बच्चों, देखो वोल्टेज से धारा कम पीछे चलेगी। यानी अपनों क्या करना है बच्चों, जो आपके पास क्या बच्चों धाराओं के बीच में कलांतर पैदा करना है, और कलांतर पैदा किया जाता है बच्चों फेज स्प्लिटिंग के द्वारा। तो अब अपन क्या करें बच्चों, देखें थ्री फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए बात करें बच्चों, देखें फेज स्प्लिटिंग। अब जब भी अपन बात करें बच्चों, देखें जितनी भी आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी बच्चों, देखें या ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोल दीजिए बच्चों, इसको सहायक वाइंडिंग बोल दीजिए, वो उसका जो वाइंडिंग बनाएंगे बच्चों, देखें वो आपकी हाईली रजिस्टिव बनाई जाती है बच्चों, यानी उसका प्रतिरोध अपने पास क्या है बच्चों, देखिए ज़्यादा। तो हम नहीं चाहते कि स्टार्टिंग में आपकी जो इंडक्शन मोटर बच्चों, देखिए वो धारा ज़्यादा ले, तो प्रतिरोध बढ़ा दिया जाता है बच्चों। देखिए और हाईली इंडक्टिव आपके पास क्या बच्चों, देखें उसको हाईली रजिस्टिव रखेंगे यानी प्रतिरोध ज़्यादा हो। जबकि मेन वाइंडिंग होगी बच्चों, देखें वो आपकी हाईली इंडक्टिव रखी जाती है, हाईली इंडक्टिव। और रेजिस्टेंस उसका क्या कहते हैं बच्चों, कम रखे। जितना आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है बच्चों, देखें आपका पावर फैक्टर इकाई की ओर पहुंचने की कोशिश करता है, यानी आपकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो धारा प्रवाहित होगी वो वोल्टेज से बहुत कम पीछे होगी। जबकि मेन वाइंडिंग में जो धारा प्रवाहित होगी बच्चों, देखें वो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग जो आपकी जो होगी सप्लाई वोल्टेज से बहुत अधिक पीछे होगी। तो इस प्रकार अपन बच्चों देखें फेज कलांतर पैदा कर लेंगे बच्चों, देखें। और जैसे आप फेज कलांतर पैदा करेंगे बच्चों, देखें तो स्टेटर वाइंडिंग में जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो रहा है बच्चों, देखें वो पल्सेटिंग से आपका हो जाएगा बच्चों, देखें गुणनित प्रकार का। और जैसे आपका गुणनित प्रकार का चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो, देखें आपकी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बच्चों, देखें वो सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। तो अब अपन नोट करें बच्चों, देखें किस प्रकार आपके जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बच्चों, देखें उसको फेज स्प्लिटिंग के द्वारा अपन सेल्फ स्टार्ट बनाएंगे बच्चों। देखें तो सबसे पहले आप डायग्राम नोट कर लें बच्चों, देखें डायग्राम आप जरूर बनाएं, कोशिश करें उसको समझने की। तो अब अपन बात करें बच्चों, देखें कि फेज स्प्लिटिंग के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स को घूर्णित प्रकार का बनाना बच्चों, देखें। तो अब अपन नोट करें बच्चों, देखें कि फेज स्प्लिटिंग आपके पास जो चुंबकीय फ्लक्स को घूर्णित प्रकार का जो बनाने का बच्चों, देखें एक उपाय अपने पास बच्चों, देखें फेज स्प्लिटिंग यानी एक विधि अपने पास फेज स्प्लिटिंग। तो इसमें अपन क्या करेंगे बच्चों, देखें उसके बारे में आपके लिए नोट करें बच्चों, देखें। तो आपको यहाँ से विशेष ध्यान रखना बच्चों, देखें क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं बच्चों। देखें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में चुंबकीय फ्लक्स को घूर्णित प्रकार का बनाने की एक विधि फेज स्प्लिटिंग होती है। अब फेज स्प्लिटिंग में तो अपन क्या करेंगे, देखें इस विधि में स्टेटर वाइंडिंग, जो स्टेटर वाइंडिंग है देखें उसे अपन दो भागों में विभाजित कर देंगे। देखें स्टेटर वाइंडिंग को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इनमें से एक वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग, जबकि दूसरी वाइंडिंग मेन वाइंडिंग, मुख्य वाइंडिंग बोलते हैं तो देखिए मेन वाइंडिंग कहलाती है। अब दोनों वाइंडिंग के बीच में जो विद्युतीय विस्थापन हो बच्चों देखिए वो 90 डिग्री होता है। तो देखें नोट करें बच्चों, देखें यहाँ से स्टार्टिंग वाइंडिंग वह मेन वाइंडिंग को 90 डिग्री
विद्युतीय रूप से विस्थापित किया जाता है। विद्युतीय रूप से विस्थापित किया जाता है। ठीक है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनको 90 डिग्री अपन क्या करेंगे, फिजिकली रूप से स्टेटर और रोटर वाइंडिंग को, जो आपके पास स्टार्टिंग और मेन वाइंडिंग तो उसको विद्युतीय रूप से 90 डिग्री क्या करेंगे बच्चों, देखिए विस्थापित किया। अब अपने पास क्या बच्चों देखिए, इनके जो प्रतिघात है बच्चों देखिए, उसमें भी अपन क्या रखते हैं, अंतर रखा जाता है बच्चों। देखें स्टार्टिंग वाइंडिंग वह मुख्य वाइंडिंग के प्रतिघात यानी रिएक्टेंस प्रतिघात में अंतर के कारण दोनों वाइंडिंग में प्रवाहित धारा एक दूसरे से आउट ऑफ फेज होती है, यानी एक फेज में नहीं होती बच्चों। देखें फेज का नाम तो शून्य नहीं होता बच्चों, देखें आउट ऑफ फेज होती है। अब देखें बच्चों, अगर आपने दोनों का रिएक्टेंस समान रख दिया बच्चों, देखें तो आपका जो उत्पन्न धारा होगी बच्चों, देखें वो आपके पास क्या बच्चों देखें आउट ऑफ फेज में बच्चों देखें, तो आपका फ्लक्स जो पैदा हो देखें वो आपका केवल क्या रहेगा बच्चों देखें, फिर आपका पल्सेटिंग टाइप का ही रह जाएगा, आपका गुणित प्रकार का उत्पन्न नहीं हो। तो दोनों जो वाइंडिंग बच्चों देखें उसमें जो प्रवाहित धारा होगी बच्चों देखें, वो दोनों से क्या होती है बच्चों देखें, आउट ऑफ फेज होती है। अब देखिए बच्चों, जैसे आपके पास धारा आउट ऑफ फेज होगी बच्चों देखें, तो इनके कारण जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो देखें वो आपके पास क्या होगा देखें, घूर्णित प्रकार का होगा। तो देखिए नेक्स्ट में अपन बच्चों देखें, दोनों वाइंडिंग में प्रवाहित धाराओं के कारण उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के कारण उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स घूर्णित प्रकार का होगा, घूर्णित प्रकार का होगा। जैसे फेज कालांतर पैदा होगा तो देखें, एक आपका चुंबकीय फ्लक्स आगे होगा, एक चुंबकीय फ्लक्स आगे पीछे होगा, जो देखें तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, घूर्णित प्रकार का हो जाएगा। तो ये अपने पढ़ा बच्चों देखें फेज स्प्लिटिंग, पहला अपने तरीका पढ़े बच्चों देखें फेज स्प्लिटिंग के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स को पल्सेटिंग प्रकार से घूर्णित प्रकार का बनाया बच्चों। देखें अब अपन बात करें बच्चों देखें कि आपकी जो फेज स्प्लिट मोटर बच्चों देखें उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है, यानी उसकी कार्यविधि किस प्रकार होगी बच्चों। देखें तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए बच्चों। देखें आप नेक्स्ट अपन बात करें देखें वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फेज स्प्लिट इंडक्शन मोटर। नोट कर लें बच्चों, देखिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स अब अपन बात करें देखिए फेज स्प्लिट इंडक्शन मोटर की कार्यविधि। देखें जैसे कि मैंने आपको बताया, देखें बच्चों फेज स्प्लिट इंडक्शन मोटर में दो आपके पास वाइंडिंग, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग हो, एक अपने पास क्या हो देखें मेन वाइंडिंग हो। देखें तो देखें बच्चों यहाँ अपन स्टार्टिंग वाइंडिंग बना सकते हैं। तो देखें स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए मैंने बताया, तो देखें हाईली इंडक्टिव रखी जाती है। तो देखें हाईली रेजिस्टिव रखी जाती है, सॉरी स्टूडेंट्स हाईली रेजिस्टिव रखी जाती है। तो देखें अगर आपके पास हाईली रेजिस्टिव रखी जाती है तो आपके पास जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो कोयल के जो टर्न्स होते हैं वो हमेशा पतले होते हैं। तो देखें जबकि आपकी मेन वाइंडिंग के जो टर्न्स होते हैं तो देखें वो मोटे होते हैं। तो देखें वो टर्न्स भी अपने पास क्या होते हैं तो देखें कम होंगे। तो देखें ये आपके पास स्टार्टिंग वाइंडिंग है, तो देखिए ये अपने पास मेन वाइंडिंग होती है। दोनों आपके पास क्या होता है देखें 90 डिग्री अपने विद्युतीय रूप से विस्थापित कर, इनके बीच आपके पास देखिए बच्चों यहाँ रोटर रखा जाए। बच्चों देखिए रोटर संरचना अपने पास क्या है बच्चों देखें स्केल के जो बच्चों देखें, और देखिए बच्चों यहाँ पे अपने पास सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा। बच्चों देखिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब देखिए बच्चों जैसे अपन सिंगल फेज सप्लाई से इसे संयोजित करेंगे बच्चों, देखें यहाँ अपन सिंगल फेज सप्लाई से संयोजित करते हैं बच्चों। देखिए सिंगल फेज सप्लाई,
जैसे मोटर को सिंगल फेज सप्लाई, स्टेटर वाइंडिंग को सिंगल फेज सप्लाई से संयोजित किया जाएगा बच्चों देखें, तो सिंगल फेज सप्लाई से संयोजित करने पर देखें बच्चों, जो आपके पास स्टेटर वाइंडिंग है बच्चों देखें, स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग बच्चों देखें, इनके कारण जो उत्पन्न जो फ्लक्स होगा बच्चों देखें वो आपका घूर्णित प्रकार का होगा। तो इनमें बच्चों देखें दोनों में आपके पास फेज कलांतर होगा बच्चों देखें। अब जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा बच्चों देखें घूर्णित प्रकार का होगा, वो घूर्णित प्रकार का जो चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों देखें वो इन रोटर चालकों से संयोजित होगा बच्चों। ये जितने भी आपके पास रोटर चालक दिखे बच्चों देखें, उन रोटर चालकों से क्या होगा बच्चों देखें संयोजित होगा। जब रोटर चालकों से चुंबकीय फ्लक्स संयोजित होगा बच्चों देखें, तो इन रोटर चालकों में विद्युत ईएमएफ उत्पन्न होगा बच्चों देखें, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा बच्चों देखें। जैसे यहाँ विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा बच्चों देखें इन रोटर चालकों में, क्योंकि आपके पास स्क्वायर केज रोटर संरचना में रोटर क्या रहता है बच्चों देखें, शॉर्ट रहता है, तो रोटर चालकों में क्या होगा बच्चों, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब विद्युत धारा प्रवाहित होने पर बच्चों देखें यहाँ आपके पास चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब देखें बच्चों, ये जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा बच्चों देखें वो लेंज के नियम के अनुसार इसके उत्पन्न होने क्या करेगा बच्चों देखें, विरोध करेगा। अब देखें बच्चों, इसके उत्पन्न होने का, इस चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने का, यानी रोटर के चुंबकीय फ्लक्स के उत्पन्न होने का मुख्य कारण बच्चों देखें स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स। अब देखें बच्चों, अगर आपका इंडक्शन मोटर का जो रोटर है बच्चों देखें वो आपका इस चुंबकीय फ्लक्स के, यानी आपका स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स के बराबर गति पे घूमना लग जाए, जिसे अपन तुल्यकालिक गति बोलते हैं, जैसे अपने इंडक्शन मोटर में पढ़ा बच्चों देखें। अगर ये आपके पास इंडक्शन इसकी तुल्यकालिक गति के बराबर घूमना स्टार्ट कर देगा बच्चों देखें, तो जब भी कोई आपके पास देखो वस्तु बराबर चलती है बच्चों देखें, या कोई घटक बराबर चलता है, तो दोनों एक दूसरे काट नहीं पाते बच्चों देखें। तो ये प्रयास आपका जो रोटर बच्चों देखें प्रयास करता है बच्चों देखें कि स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स के बराबर गति पे घूमने का। अब देखिए बच्चों, आपके पास क्या बच्चों आपका रोटर, तो इस चुंबकीय, ये आपका लेंज के नियम के अकॉर्डिंग आपका चुंबकीय फ्लक्स, आपका जो रोटर बच्चों देखिए स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में घूमने लग जाता है बच्चों देखिए। तो इस प्रकार आपके बच्चों देखिए फेज स्प्लिट इंडक्शन मोटर क्या होता है बच्चों देखिए स्टार्ट हो जाती है बच्चों देखिए। अब यहाँ पे अपन क्या देते हैं बच्चों देखिए, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच देते हैं बच्चों देखिए। अब ये क्या करता है बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपका जो जैसे अभिकेंद्रीय स्विच बोलते हैं बच्चों, जैसे आपकी रोटर गति बच्चों देखें 75 से 80% तुल्यकालिक गति के बराबर पहुंचती है बच्चों देखें, तो आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है बच्चों, ओपन हो जाता है। तो उस समय आपके पास सर्किट में केवल आपके पास मेन वाइंडिंग रह जाती है बच्चों देखें। तो ये आपके पास होगा बच्चों वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो अपन नोट कर लें बच्चों देखें यहाँ से, तो मैं नोट कर देता हूँ बच्चों देखें। यहाँ से आपके पास ये थी आपके पास स्टार्टिंग वाइंडिंग, और ये अपने पास देखें मेन वाइंडिंग एज ए 3 फेज इंडक्शन मोटर की माध्यम से देखें। तो अपन नोट करें बच्चों देखें यहाँ से वर्किंग प्रिंसिपल में तो डायग्राम अपन बनाते जाएंगे बच्चों देखें। इसमें कई अपने को इंडक्शन मोटर पढ़नी भी होगी। आपके पास जो फेज स्प्लिट इंडक्शन मोटर केवल आपके पास लगभग 8 प्रकार के बच्चों देखें, तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों देखें 1 by 1। तो वर्किंग प्रिंसिपल आप नोट करेंगे बच्चों देखें। स्टार्टिंग वाइंडिंग वह मेन वाइंडिंग को सिंगल फेज एसी सप्लाई से संयोजित करने पर स्टेटर कोर में घूर्णित प्रकार का या रोटेटिंग टाइप का प्रकार का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। अब देखिए बच्चों, ये घूर्णित प्रकार का चुंबकीय फ्लक्स बच्चों देखें वो रोटर चालकों से क्या होगा बच्चों देखें संयोजित होगा। स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स के रोटर चालकों से संयोजित होने पर
रोटर चालकों में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि रोटर चालक आप बच्चों शॉर्ट टाइम तो देखें प्रवाहित होने लगती है। अब देखिए बच्चों, जैसे आप बात देखें बच्चों, रोटर चालकों में धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा बच्चों। देखें विद्युत धारा के कारण रोटर में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। अब ये जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा तो देखें उसकी जो दिशा होगी लेंज के नियम के अकॉर्डिंग स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स की क्या होगी तो देखें समान होगी। तो देखें जिसकी दिशा लेंज के नियम के अनुसार स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के समान होगी, वह रोटर स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में घूर्णन करने लगता है। तो इस प्रकार आपको बच्चों देखें फेस स्प्लिट इंडक्शन मोटर क्या बच्चों देखें स्टार्ट होगी या उसकी क्या बच्चों देखें कार्यविधि आप नोट कर लीजिए। अब हम बात कर देखें जो फेस स्प्लिट मोटर बच्चों देखें उनको अपन आगे किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं बच्चों देखें, जिनके बारे में अपन कंप्लीट डिटेल बात करेंगे बच्चों देखें, पार्ट 1 बाय 1 पढ़ेंगे बच्चों देखें उन मोटर के बारे में। तो पहले आप नोट कर लें बच्चों देखें, स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से। तो देखें बच्चों फेस स्प्लिट इंडक्शन मोटर का जो वर्गीकरण बच्चों देखें उसको अपन 7 भागों में विभाजित कर सकते हैं बच्चों देखें। तो सबसे पहले अपन मोटर पढ़ेंगे बच्चों देखें रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के बारे में, फिर अपन पढ़ेंगे इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के बारे में, फिर परमानेंट कैपेसिटर मोटर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों देखें, फिर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर के बारे में, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के बारे में, शेडेड पोल मोटर के बारे में और स्टेपर मोटर के बारे में। तो बच्चों तो नेक्स्ट भाग में बच्चों देखें अपन 1 बाय 1 आपके पास क्या बच्चों देखें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों देखें। तो ये अपन अगले भाग में पढ़ेंगे बच्चों देखें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।